अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमल मासूमीन। गिरामी कदर हज़रात, आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मुहतशम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये बहुत बड़ी सआदत व बरकत है। 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को मुयस्सर आती है। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरकतें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, चूँकि ख़त्म नबूवत का उन्वान है और मैंने जो आयत तय्यबा तिलावत की है उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी मज़मून का जिक्र फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। मैं तफसीरी और सहल अंदाज में तर्जुमा करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। फरमाया कि हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से मर्दों के बाप नहीं हैं। मैं थोड़ा सा और आसानी कर दूँ। फरमाया कि हमारे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं हैं। वला कि रसूल अल्लाह, फरमाया लेकिन ये तो अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। ये बिल्कुल सादा सा मफहूम इस आयत बय्यना का मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। आइए इसके दामन में जो अकीदे और अमल और इश्क के फूल हैं जरा उनको चुनें और उनकी खुशबू से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करें और इस अकीदा ख़त्म नबूवत को समझने की कोशिश करें। दोस्ताने गिरामी कदर, सबसे पहले यहां ये बात समझना जरूरी है अकीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ क्या है, ख़त्म नबूवत कहते किस चीज को हैं। ये बात सबसे पहले बड़ी समझने वाली बात है। अकीदा ये उकदा लफज से निकला है। इसका माना होता है गांठ लगाना। साड़ी पंजाबी कहते हैं गंढ मारना, किसी चीज को बन देना। ठीक है, आप किस चीज को बांधते हैं ना तो फिर उसको गांठ लगाते हैं। तो ये जो गांठ लगानी होती है ना बांधने के लिए रस्सी वगैरह को, ये असल में ये वहां से निकला है ये लफ्ज। इसका मतलब क्या है? अकीदा उकदा से अगर निकला है, गांठ लगाना, मजबूत करना, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि वो तमाम तर अकायद जो कुरान और हदीस में वारिद हुए उनको अपने दिल में रख कर ऊपर गांठ लगा लेना कि शैतान भी ना खोल सके, इसको अकीदा कहते हैं। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है आपकी आवाज। थोड़ा सा मेरा साथ देंगे, मैं बड़ा लंबा सफर करके आया हूं, आप जरा मेहरबानी फरमाएंगे। अच्छा, ये लफ्ज़ अकीदा का मतलब है। अच्छा, इससे थोड़ा सा आगे चलें, साथ है खत्म नबूवत। ये जो लफ्ज़ खत्म है ये तो आप सुनते ही समझ जाएंगे कि खत्म का माना क्या होता है। जब भी किसी चीज के इख्तिताम, एंड, इंतहा, फाइनल, लास्ट की खबर दी जाए तो खत्म का ऐलान किया जाता है। ये चीज खत्म हो गई, महफिल खत्म हो गई, ये खाना खत्म हो गया। समझ आ रही ना मेरी बात की? तो ये जो खत्म है इसी माना में यहां इस्तेमाल हुआ है। ये आसान बात कर, नबुव्वत, अकीदा बात समझ गए, खत्म का माना भी समझ गए। अब मैं उधर लुगत में नहीं जा रहा कि इसका माना मोहर कैसे है और गांठ कैसे है, उधर नहीं मैं जा रहा। वो जब मौका आएगा तब जाएंगे। आगे है लफ्ज़ नबूवत। ये नबूवत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता किया जाने वाला वो ओहदा है जो अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा, पसंदीदा और चुनीदा
बंदों को अता करता है अपने ही बंदों की रुश्द हिदायत के लिए। और अल्लाह उनको जब ये ओहदाए नबूवत अता करता है तो उनके दलाइल के लिए, उनकी सदाकत के लिए अल्लाह ताला उन नबियों को मोजज़ात भी अता करता है जो उनकी नबूवत की सदाकत की दलील हुआ करते हैं। आवाज फिर कमजोरों वाली है, ये थोड़ी सी तामीरी सी बातें इनको समझने की कोशिश करें। ये नबूवत एक ओहदा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खास बंदों को अता फरमाता है। समझ आ रही है मेरी बात की? और इस बारे में हजरात उलमा तशरीफ फरमा है, आइम्मा हदीस हूं या आइम्मा तफसीर हूं, उन सब ने लिख दिया, बल्कि इसमें आइम्मा फिक्र वो भी मुत्तफिक हैं, उन सब ने लिख दिया कि अल्लाह के जो नबी हैं उनमें सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? गिरामी कदर हजरात, ये है अकीदा खत्म नबूवत, इस लफ्ज का माना। अब अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ क्या है? अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ ये है कि बंदा ये अकीदा रखे कि जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना फर्ज है, उसी तरह हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। आवाज फिर कमजोरों वाली है, थोड़ा सा मेरा साथ दें जनाब। जिस तरह हमारे नबी को नबी मानना फर्ज है, इसी तरह हमारे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। और इसी तरह यह भी यकीन और ईकान रखना जरूरी है, हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता है। समझ आ रही है मेरी बात की? यह है अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ। ये आज आपने अपना माइंडसेट सेट करके जाना है। सामने वाले दो डब्बों की आवाज खोल दे, बहुत प्यारा साउंड चल रहा है आपका, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। तवज्जो है प्यारे भाइयों की? यह अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ है। हमारे प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी भी हैं और आखिरी नबी भी हैं। हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी आ सकता। यह अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ है, इसको अपने ज़हन में बसा लें। और यह आज के उन्वान की तारीफ थी जो मैंने आपके सामने अर्ज की। अब आइए इस आयत में अल्लाह के आलम ने क्या फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, फरमाया हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं है। अब यहां पर बयान करना है अकीदा खत्म नबूवत, और कलाम की इब्तदा कहां से हुई कि बालिग मर्दों के बाप नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? असल में यहां पर एक रस्म थी काफिरों की जिसको खत्म करने का ऐलान भी किया गया और महबूब पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का ऐलान भी किया गया। आप कहेंगे वो कौन सी रस्म थी जिसको तोड़ने का यहां ऐलान किया गया? असल इसका बैकग्राउंड पसे मंदर और शान नुज़ूल ये है इस आयत तय्यबा का। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम थे जिनका नाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये छोटे होते बिकते बिकाते ये मक्के की गलियों में आ गए। हजरत सैयदा खतीजा ने किसी अपने खानदान के बंदे को भेजा, वो खरीद के इनको ले आए, हजरत खतीजा को दे दिया। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जब उनका निकाह हुजूर से हुआ तो उन्होंने ये ज़ैद बतौर तोहफा नबी पाक को पेश कर दिया था। समझा कि हुजूर आप अपने काम खुद फरमाते हैं तो ये ज़ैद है, ये आपके काम करेगा। और ये बड़ा अच्छा बच्चा है, जो पहले ही अच्छा था, बताइए वो मुस्तफ़ा के पास आके कितना अच्छा हो गया होगा। समझ आई? अच्छा, ये मोहब्बत की दास्तान तो लंबी है, लेकिन यहां सुनाना ये फायदे से खाली नहीं होगा। आपके चचा वो गालिबन बिजनेसमैन थे, वो आए मक्के के अंदर, उन्होंने देखा कि ये तो मेरा भतीजा है, इसके मां तो बेचारी रो रो के नाबीना हो गई और इसका बाप बेचारा ये अशार पढ़ता है कि जनाब अगर मुझे पता चल जाए मेरा बेटा कहां है तो मैं जायदादें बेच दूं और घोड़े थक जाएं पर मैं अपने बेटे तक पहुंच जाऊं। आपको पता है फिर बेटे की जुदाई क्या होती है। तो उसने कहा ये तो मेरा भतीजा है। उसने जब अच्छे तरीके से छानबीन की ना और पूछा कि ये किसका गुलाम है, उन्होंने बताया। अब मैं जुमला बोलता हूं और चेक करता हूं कराची वाले किस मेयार के साथ सुन रहे हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान से बंदे आए हुए हैं लेकिन खास कराची वाले ज्यादा हैं, इसलिए लिल अक्सर हुक्मुल कुल के तहत मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं देखता हूं आप कहां बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ये किसका गुलाम है? मक्के वालों ने कहा ये उसका गुलाम है जिस जैसा मक्के में आज तक पैदा हुआ ही नहीं है। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। 100/112 नंबर है आपके, ठीक है। गिरामी कदर हज़रात, थोड़ा सा आगे चलिए।
हजरत जैद बिन हारिसा के चाचा गए, वहां चल के भाई को बताया, उसने सारी जायदाद बेची या जैसे पैसे बनाए, एक थैले के अंदर पैसे लेके हुजूर की खिदमत में आ गए। नबी पाक को कहने लगे, आपके पास हमारा बेटा जैद है, वो दे दो, पैसे ले लो। हुजूर ने फरमाया, जैद आ जाता है, उससे पूछ लेते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, मैं मोहम्मद पैसे भी नहीं लूंगा और तुम्हारा बेटा भी वापस कर दूंगा। 4-5 बंदे फिर चुप शाह बन रहे हैं। हम चुप शाहों के मानने वाले नहीं, उन शाहों के मानने वाले हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। दाएं बाएं सारे अहबाब, जरा बेदार मगजी का सबूत दीजिए। आपने जब ये कहा तो वो खुश हो गए कि बाबा, ऐसी शख्सियत तो हमने कभी देखी ही नहीं, जो पैसे भी ना ले और बेटा भी दे दे। समझ आ रही है? हुजूर ने फरमाया, हम लोगों को जुदा करने थोड़े आए हैं, हम तो जोड़ने आए हैं, तो अगर तुम्हारा है तो ले जाओ। थोड़ी देर गुजरी, हजरत जैद आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बैठे थे, एक तरफ हुजूर थे, एक तरफ जनाब उनके वालिदैन बैठे हुए थे। आपने कहा, जैद पहचानते हो? जी हां। फरमाया, मिलो। मिले, रोने लग पड़े। जब उनकी सिसकियां खत्म हुई तो आका ने फरमाया, जैद तेरा बाप तुझे लेने आया है और मुझे कहता है पैसे ले लो, जैद दे दो, और मैंने कह दिया पैसे भी ले जाओ, जैद भी ले जाओ, अगर जैद जाना चाहे। अब बता, तेरी रजा क्या है? हजरत जैद चुप होकर खड़े हो गया कि अब मैं क्या जवाब दूं। बाप बड़ी हैरत से चेहरा तकरा, मेरा बेटा बोल नहीं रहा। हुजूर फिर बोले, फरमाया, जैद मैंने कुछ पूछा है, ये तेरा बाप है, ये तेरा चचा, ये तेरा फूफा, ये लेने आए, जाना चाहते हो चले जाओ। जैद फिर चुप है। तीसरी मर्तबा फिर आका बोले। अब जैद के जो दिल की कैफियत थी, फाजिल बरेलवी का कलम वो यकदम जोश में आया, तो इस तरीके से तर्जुमानी की, आका आप तो ना मुझे भेजे, इसलिए तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न ढाल, जिनकी आंखें कहां छोड़ के चल तेरा। हाय हाय हाय, बोले ना सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। जिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, अब क्या किधर जाएं या रसूल अल्लाह। जब हजरत जैद ने कहा मैं नहीं जाना चाहता, तो बाप ये कहने लगा, बेटा गुलामी को तरजीह दे रहे हो आजादी पर। अब अगले जुमले पर भी बेदार मग्ज बंदा बोल सकता है। फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, हजारों आजादियां कुर्बान कर दूं इस मुस्तफा की गुलामी पर। जो इसमें लुत्फ है वो कहीं और नहीं है। हजरत जैद बिन हारिसा के वालिद कहने लगे, हे मेरे बेटे, वो जो तेरी मां है, वो तू जब जाएगा तो पता नहीं कितने दिनों तक तुझे अपनी आंखों की पलकों पे बिठाएगी। तू आज यहां क्या कर रहा है? उसने कहा, वो प्यार मुझे मां भी नहीं दे सकती जो मोहम्मद अरबी ने मुझे प्यार दे दिया है। माशाअल्लाह, इन्हें गौसो रजा ज़ैगम इस्लाम, असली नस्ली सैयद, जिन्होंने ज़माने की तुम तेज़ हवाओं से ऐसे मुकाबला किया कि हवाएं भी रुख बदल गई। हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फरमाए, और जितने भी आपके मुरीदीन व मुतअल्लिक़ीन व मुतवस्सिलीन व मुहिब्बीन हैं, अल्लाह सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए निहायत एज़ाज़ की बात है कि आपकी मौजूदगी में और शहर कराची के बहुत सारे जय्यद उलमाए कराम और मुल्क के तूल व अर्ज़ से तशरीफ़ लाए हुए उलमा, आपकी मौजूदगी में मैं सबक सुनाऊँगा। आप हज़रात की खिदमतों में अर्ज़ है, आप ज़रा जाग के बैठिए और सुभान अल्लाह फरमाइए ताकि मैं अपना सबक मुकम्मल कर सकूँ। गिरामी कदर हज़रात, जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, ज़रा वहीं पर चलिए ताकि बात को हम आगे जोड़ सकें। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, हुजूर मैं नहीं जाना चाहता। तो बाप भी परेशान हो गया, आप क्यों नहीं जाना चाहते? गुलामी को आज़ाद तरजीह दे रहे हो आज़ादी पर? आपने फरमाया, ऐसी हजारों गुलामियां वो लाखों आजादियों से बेहतर हैं जो मुस्तफा की गुलामी है। कहा आपकी मां? फरमाया, वो शफकत मुझे मां दे ही नहीं सकती है जो मुझे मोहम्मद मुस्तफा के दर से नसीब हुई है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे बड़ा खुश हुए और उनसे कह दिया कि ये अपनी मर्जी से जब भी चाहे ये जा सकता है, तुम जब चाहो इसे बुला सकते हो, आ सकते, लेकिन पक्का पक्का नहीं जाएगा ये, क्योंकि जब ये हमारा दर छोड़ना नहीं चाहता तो हम भेजना भी नहीं चाहते। ठीक है,
आका करीम अलैहिस्सलाम ने इनको अपना मुंह बोला बेटा कह दिया। ठीक है, इसको मोतबन्ना कहते हैं अरबी की जुबान के अंदर, उलमा की जुबान में। जब इसको मोतबन्ना कह दिया तो मशहूर हो गया कि ये हुजूर के बेटे हैं। और उस वक्त का ये एक रिवाज था और रस्म थी कि जो मुंह बोला बेटा होता तो उसको हकीकी बेटे की तरह समझा जाता था, यहां तक कि विरासत में उसको शरीक बनाया जाता था। ये असल रस्म तोड़नी थी, आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। तो अब इस रस्म को कैसे तोड़ा गया यह भी समाअत फरमाएं। आपकी बीवी थी जिसका नाम हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा था। आपने जब इनको तलाक दी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनसे निकाह फरमाया तो लोगों ने वहां शोर मचाया। आपको पता है जो कम इल्म होते हैं सिवाय शोर के और होता क्या है, समझ आ रही है ना। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब शोर मचाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत नाजिल कर दी कि तुम शोर मचा रहे हो कि अपने बेटे की बीवी जो बहू होती उसके साथ मोहम्मद अरबी ने निकाह कर लिया। फरमाया ऐसी बात नहीं है, ये बेटा है ही किसी और का। और उसी वक्त ये आयत भी नाजिल हुई ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को कुरान मजीद से वाज़ेह कर दिया जाए। और साथ ही यह हुक्म भी आ गया उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। फरमाया जो जिसका बेटा है उसी बाप की तरफ निस्बत करके उसे बुलाया जाएगा। और आज भी आप मसला सुन लें, अगर किसी ने किसी बहन भाई से कोई बच्चा या बच्ची ली ना, ले पालक जिसे कहते हैं, तो उसको यूनियन काउंसिल के अंदर आप अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करवा सकते। वो जिसका बेटा हकीकी है वो उसी की तरफ उसकी निस्बत की जाएगी। ये मसला याद रख लें। और अगर इसमें किसी ने खता की है तो इसको दुरुस्त करवाया जाए। ये कुरान के हुक्म के मुनाफी है, गलत है, और इसको दुरुस्त किया जाए। अच्छा, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी बीवी जिसको उन्होंने तलाक दे दी थी उसका जब अपने निकाह में लिया लोगों ने शोर मचाया। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम। फरमाया हमारे मोहम्मद अरबी वो हैं जिनके बच्चे बालिग हुए ही नहीं। अब यहां लफ्ज़ रिजाल है ना, रिजाल, तो मैंने कहा था मैं आसानी के लिए तर्जुमा करूंगा। फरमाया कि ये तो बालिग मर्दों के बाप ही नहीं। क्या मतलब, बच्चे छोटे हैं पर बालिग नहीं हैं। तो जब बालिग नहीं है तो उस बालिग बच्चे की शादी नहीं हुई, जब हुई नहीं तो फिर बहू वाला मसला नहीं। ये ज़ैद तो है ही हारिसा का बेटा। इस रस्म को भी तोड़ दिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर होने वाले इतराज को भी रफा फरमा दिया। अब यहां से एक मसला और भी है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की जुबान में अर्ज करूं। वो कहते हैं जब भी किसी ने इज्जत मुस्तफा पर हमला किया है सबसे पहले मेरे रब ने जवाब अता फरमाया है। आवाज फिर कमजोरों वाली है आप हजरात की। अभी आपने हजरत शाह साहब को सुनना, मैं सिर्फ आपको तैयार करने आया हूं। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं ताकि हम हजरत शाह साहब की बात सुन सकें। तवज्जो है आप सभी हजरात की जितने बैठे हैं आप गिरामी कदर हजरात। लेकिन यहां पर दो चार बातें बड़ी समझने वाली है। वो ये हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, आपको पता है हुजूर की औलाद पाक की तादाद 4 है, 7 है, 4 बेटियां और 3 बेटे। अब अगर कोई ये कहे कि हुजूर की एक बेटी है तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी गद्दारी करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और हमने ये मकरू आवाजें सुनी हैं, लोग ये बकते हैं। ऐसों को चाहिए खुदा का खौफ करें, वरना उनके लिए सैयद मुजफ्फर शाह साहब जैसे सैयद मौजूद है। समझ आ रही है। और जो कहते हैं कि हम नबी की एक बेटी मानते बाकियों को नहीं मानते, मैंने कहा सुन भाई, हम भी तुझे इंसान नहीं मानते, बस खत्म, हम तुझे बात करना ही नहीं चाहते। खुदा का खौफ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बेटियों का इनकार करते हो और अपने आप को उम्मती कहते हो। समझ आ रही। और आपके जो बेटे हैं वो 3 हैं। वैसे शेख मुहक्किक ने 2 का कौल भी किया है, ज्यादातर असहतरीन कौल यही बयान किया जाता है कि 3 बेटे हैं। अब ये बेटे छोटी उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा जाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बालिग क्यों नहीं हुए, यह मसला समझने वाला है। और यहीं से आपको खत्म नबूवत के 2 पहलू समझ आ जाएंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बालिग क्यों नहीं हुए। उलमा फरमाते हैं अगर बालिग होते हुजूर के बेटे, हकीकी बेटे, तो 2 हाल से बात खाली नहीं होनी थी। या तो बालिग होने के बाद अल्लाह उन्हें नबूवत अता करता या फिर उन्हें नबूवत अता ना करता। अगर नबूवत अता करता
तो फिर खत्म नबूवत का ताज आगे चला जाता। अल्लाह ने फरमाया यह भी नहीं होगा। बात को समझने की कोशिश करें, जरा बात को समझने की कोशिश करें। फरमाया यह भी नहीं होगा कि खत्म नबूवत का ताज आगे चला जाए, और अगर हुजूर अकरम अलैहि सलाम के बेटे बालिग होते और नबूवत न मिलती तो यह हुजूर की शान में एक नक्स था, कमी थी। क्यों कि पहले नबियों को अल्लाह बेटे अता करे और वो जब बालिग होते थे अल्लाह नबूवत देता था। आज हबीब के बेटे बालिग हुए, अल्लाह नबूवत न दे तो यह शान में कमी है। फरमाया हबीब ना खत्म नबूवत का ताज आगे जाने देना है, ना तेरी शान में कमी आने देनी है। अब आप समझ चुके आप हज़रात? लेकिन अगर समझ चुके हैं तो जरा सूरत मसला बदल कर मसला ना समझें। जब मुफ्ती कोर्स किया जाए ना तो उस्ताद साहब एक मसले के मुख्तलिफ एंगल जाविये सूरत मसला बदल लेते हैं। एक वजह तो यह थी जो मैं बताई, अब सूरत मसला बदल लेते हैं। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बालिग इसलिए नहीं हुए कि अगर नबूवत मिलती तो खत्म नबूवत का ताज आगे जाता, अगर ना मिलती तो यह कमी और नक्स था। फरमाई ना ये ना ये। अब यहां पर सूरत मसला जो मैंने कहा था बदली, वो ये है, अल्लाह करे मेरी जुबान पे आसान हो जाए और आपको समझ आ जाए ये मसला। इसका मतलब ये निकला कि मेरे नबी के बाद, अब मैं पंजाबी च कहता हूं ना, इस गल दी चस लैनी जे मजा। मैं जरा शाह साहब की तवज्जो चाहता हूं, दुआ मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। यदि चस लैनी है, मेरे नबी के बाद अगर मेरे नबी का बेटा भी हो तो वो भी नबी नहीं बन सकता। और ये घसीटी का बेटा नबी कैसे बन गया है? अब ये बात है समझने वाली, अगर आपको समझ आ गई हो तो चादर दीजिए भाई। तवज्जो है आप सभी हज़रात की? मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा वो नबी नहीं बन सकता। क्यों? खत्म नबूवत का ताज हुजूर के लिए है, मेरे नबी के बेटे को भी नहीं मिल सकता। कमाल है यार, हमारे नबी का बेटा भी नबी ना बन सके, कसीटी दा मुंडा बन गया। कमाल वाली बात है यार, ये कैसे हो सकता है? अब आप समझिए आप हज़रात, अगर आप समझ चुके हैं तो फिर यहां सूरत मसला फिर बदल लेते हैं ताकि मसला समझ आ जाए ना। सूरत मसला ही बदलनी है। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, आपको अल्लाह ने बेटे अता किए लेकिन बालिग नहीं होने दिए। वजह क्या थी? यह खत्म नबूवत का मसला था। वजह है ना, मसला समझ लिया आपने। यहां एक सवाल पैदा होता है और वो सवाल यह है कि अल्लाह ताला अपने हबीब को बेटे देता ही ना, कि जब नबूवत देनी ही नहीं थी और छोटी उम्र में ही उनको अपनी बारगाह में बुला लेना था तो अल्लाह ताला बेटे अता ही ना करता। क्योंकि जब छोटी उम्र में बेटे फौत हुए थे तो उलमा बैठे, नबी पाक अलैहिस्सलाम पास बैठकर आपकी आंखों मुबारक से, चश्मान रहमत से आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। तो फिर अल्लाह ताला बेटे ही ना अता करता। आप कहेंगे तारी साहब गल तो बड़ी सोचने वाली है। तो मैं कह, जे सोचने वाली है तो फिर सोचिए ना, इसका मतलब क्या है? अब इसका जवाब अहले इश्क ने लिखा। वो कहते हैं अगर अल्लाह ताला अपने हबीब को बेटे न देता तो फिर कोई कुत्ता ये बकवास कर सकता था कि इस नबी के खून के अंदर बेटे पैदा करने की ताकत ही नहीं है। फरमाया जो जमाने वालों देख लो, मुस्तफा के खून में ताकत है, पर हमने बेटे मुस्तफा के पहले बुला लिए कि मसला खत्म नबूवत का है। यह भी शान मुस्तफा का एक पहलू है, अगर हमें समझ आ जाए। बेटे इसलिए अता फरमाए ताकि पता चल जाए कि इस खून में ताकत है, किसी भूल में ना रहना। समझ आ रही है मेरी बात की? और थोड़ा सा एक बात और भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। महबूब पाक अलैहिस्सलाम के बेटे जब पर्दा फरमाते तो आप करीब बैठ के रोते। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु आप आ गए जब सैयदना इब्राहिम रदी अल्लाह अन्हु आपने पर्दा फरमाया, आप पास बैठकर रो रहे थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं हुजूर मुझे यह खबर मिली है कि आपने मना फरमाया कि जब कोई फौत हो जाए तो रोना नहीं, आप रो रहे हैं। अब आका अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि मौका तो तुमने देखा नहीं और मसला पूछ रहे हो। हुजूर से नहीं पूछना तो पूछना किससे है? तो वजह नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो इस वास्ते अगर कोई किसी ऐसे मौके पर भी बात पूछ ले तो हमें भी तहम्मुल से जवाब देना चाहिए। यह भी थोड़ा सा हमारे लिए सबक है
लेकिन चूंकि वो शारे हैं तो जब भी उनसे मसला पूछा गया तो हुजूर ने वैसा जवाब दिया। अब आका करीम ने जो जवाब दिया मैं सादा लहजे में कहता हूं और चेक करता हूं आपको समझ आई कि नहीं। आपने फरमाया रोने से मैंने नहीं मना किया, जब कोई फौत हो जाए रोने से मना नहीं किया, पीटने से मना किया हुआ है। पीटने का मतलब क्या होता है? आमाले जहालत, अहवाले मजमूमा, ये जितने हैं ये सारे के सारे मना है। तो फरमाया ये रोना तो बसा औकात ये मोहब्बत की दलील होती है। समझ आ रही है? इस वास्ते ये मसला भी आप समझ लें। अगर समझ आ गई तो बात को आगे चलाऊं, सूरत मसला फिर बदल लेते हैं यहीं पर, ताकि मसला अच्छे तरह समझ आ जाए। अल्लाह ने तो कुरान मजीद में फरमाया है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, फरमान करीब हम अपने हबीब को राजी करेंगे। तफसीरी और मोहब्बत वाला तर्जमा कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। ए महबूब अन करीब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। आज हबीब रो रहे हैं, और रोते क्यों हैं? इसलिए कि बेटा बहुत हो गया। तो आज अल्लाह ताला अपने हबीब को राजी करे, ये ज़हन में सवाल तो है ना, करे तो इसका मतलब क्या है? अगर करेगा तो फिर करने का ये तरीका क्या है कि बेटा जिंदा हो जाए और बड़ा हो जाए। अब ये सवाल तो है, इसका जवाब क्या? अल्लाह ने राजी क्यों नहीं किया? महबूब रोते रहे। काश के कराची वालों ये जुमला समझ आ जाए, शायद आने वाली तकरीर में इतना बड़ा जुमला मैं न दे सकूं। फरमाया ये अहले इश्क ने लिखा, फरमाया उस वक्त कुदरत ने यही कहा होगा हम हबीब को रोता देख सकते हैं पर खत्म नबूवत का ताज किसी और के सर पे नहीं देख सकते हैं। तो बात समझ आई है? कोई नहीं आई है यार? है ये मसला खत्म नबूवत कोई आम शहर नहीं है। अब यहां पर एक चौथी बात भी सुन लें। इसका मतलब है खत्म नबूवत ऐसा खास काज है, इसके ऊपर मेरे नबी ने अपने बेटे कुर्बान कर दिए। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, दुआ नहीं की आपने, करते तो हो जाते ना बड़े, लेकिन बेटे कुर्बान कर दिए। खत्म नबूवत पर अगर मुस्तफा के बेटे कुर्बान हो सकते हैं, तेरे मेरे बेटे कुर्बान नहीं हो सकते हैं, तो फिर बज़्म आला हजरत वालों को मैं कैसे शाबाश न दूं? हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी साहब को कैसे शाबाश न दूं? ये जितने उलमा सादात मशाइख आपने सरपरस्ती की, कैसे शाबाश न दूं? चूंकि आप भी ये जज्बा लोगों के सामने रख रहे हैं कि जो ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाएगा वही हमारे सामने आएगा, और यह जज्बा यहां से लेके जाना है। गिरामी कदर हजरात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खत्म नबूवत का भी यहां मसला था, सिर्फ वो रस्म नहीं तोड़नी थी। अब ये दूसरा मसला था। अब ये दोनों मसले समझिए आप हजरात, लेकिन तवज्जो फरमाइए। जो सच्चा नबी होता है ना, सच्चा नबी, उसके कुछ खसाइस होते हैं। ये बड़ी तामीरी सी बातें होंगी, जरा ध्यान के साथ सुनने की कोशिश कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी समेटने की तरफ आऊं। जो सच्चा नबी होता है उसकी एक खसूसियत यह होती है कि वो अपनी वही अपने हाथ से नहीं लिखता। सदके जामा मैं क्या कह रहा हूं? वो अपनी वही अपने हाथ से नहीं लिखता। कातिबे वही आका अलैहिस्सलाम के भी हुए, जैसे बहुत सारे सहाबा कराम में से एक हजरत अमीर मुआविया भी हैं। समझ आ रही ना मेरी बात की? तो बहुत सारे सहाबा कराम और भी हैं जो कातिबाने वही हैं। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने लिखा। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये बड़ा खास मसला डिस्कस कर रहा हूं आपसे। जो सच्चा नबी होता है वो अपने हाथ से नहीं लिखता, अपनी वही, हाँ बाकी कोई चीज लिख दे ताकि लिखना सुन्नत बन जाए। जैसे मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने चंद बादशाहों को खत लिखे तो वो लिखना हमारे लिए सुन्नत बन गया, ठीक है। वही अपनी खुद नहीं लिखते, बल्कि लिखने तो दूर की बात है। हजरात उलमा बैठे हैं, इब्तदा में जब वही आती थी तो मेरे आका पढ़ा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक, फरमाया हबीब पढ़ना तो पढ़ना, आपने जब जिब्राइल वही पढ़े तो आपने बोलना भी नहीं है, अपनी जुबानी अक़दस को हरकत ही नहीं देनी, बस चुप करके सुन लेना है। इसमें भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़े कमाल की बात की, अल्लाह करके मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं। फरमाया अल्लाह ने जिब्राइल के सामने मुस्तफा को पढ़ने से क्यों रोका? फरमाया इसलिए कोई ये ना समझ बैठे कि जिब्राइल पढ़ाता था मुस्तफा पढ़ते थे, इसलिए फरमाया यहां नहीं पढ़ना ताकि लोगों को कोई और शुबा ना पैदा हो जाए। आप तो मुस्तफा हैं, आपको तो हर चीज पहले ही पढ़ा दी। अर्रहमान अल्लमल कुरान,
आवाज समझ आ रही है आप हजरात को? लिखना तो दूर की बात है, यहां तो पढ़ने पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आपने नहीं पढ़नी। जो सच्चा नबी होता है उसकी ये शान होती है। आप पूछो इन कादियानियों से, तुम्हारा जो गुरु घंटाल था उसने भी कुछ वही आई? कहा बिल्कुल। क्या शैतानी खजाइन, कितनी जिल्दें? अब तो 33 से ज्यादा लिख रहे हैं, आधी अलमारी उस गन से भर जाती है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। अब मैंने कहा ये किसने लिखी? कहा उसने खुद लिखी है। अच्छा, अब वो बड़े बड़े उसके नाम है, कोई वही वाली किताब है, कोई फलानी किताब है, कोई फलानी है, कोई दिलां दी किताब का पता नहीं क्या कुछ है। अब सुनना जरा, इसके झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि इसने अपने हाथ से सब कुछ लिखा है, क्योंकि जो सच्चा नबी होता है वो तो अपनी बात नहीं लिखता। वही इसने अगर लिखा है, कहता 30 किताबें लिखी हैं, मैंने कहा झूठा है तभी तो। बोलो ते सही ना यार, जो सच्चा नबी होता वो अपनी वही नहीं लिखता, इसके झूठा होने के लिए यही बात। अच्छा, यहां पर आइमा तफसीर ने एक नुक्ता लिखा है, अगर आप थोड़ा सा बेदार मगजी का सबूत दें तो वो भी आपको सुना ना दूं कि नबी लिखता क्यों नहीं है। आखिर इसमें भी तो कुराज है ना, नबी लिखता क्यों नहीं है। मैं धीरे से बात कहने लगा हूं, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। फरमाया लिखता वो है जिसको भूल जाने का डर हो, मुस्तफा को तो भूलने का डर ही नहीं हो, तो वो क्यों लिखे भाई? आवाज समझ आई आप रात को? मेरे नबी तो वो हैं, पास अबू हुरैरा आ जाएं और कहे या रसूलल्लाह हाफिजा नहीं है, तो नबी पाक ये नहीं फरमाते मेरे पास आ गए और शिरक हो गया, कहीं और जाओ। और ये भी नहीं फरमाते कि जनाब अपनी खुराक अच्छी करो, कोई बादाम खाओ जैसे हमारे मुआशरे के लोग करते हैं। फरमा हाफिजा चाहिए? जी हाँ। फरमा बिछा चादर, ऐसे चुल्लू डाला, फरमा सीने से लगा, जब हटाया फरमाया अब से बाद कोई बात सुनता हूं मुझे भूलती ही नहीं है। यह है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस। तो गाल समझ आई है? कोई नहीं आई कराची आड़े हो? तो जो सच्चा नबी होता है उसकी ये खसाइस में से है, तो जब इसमें पाई नहीं जाती तो फिर इसको, ये तो मुंशी था, नहीं तवज्जो फरमा रहे, तनख्वाह ते रहने वाला मुंशी भी नबूवत दे दावे करदा। मैं क्या गाल ते आ नहीं गई? समझ आ रही है? ये मैं पंजाबी के जुमले इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे बरादर अकबर मुखलिसी व मुशफिकी व मुहिब्बी फिल्लाह अल्लामा अशरफ गुरमानी साहब, ये आपकी बोली है ना, ठीक है? ये मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा तनवीर साहब, अल्लामा इकराम साहब और दीगर जितने अहबाब बैठे, ये अक्सरों की बोली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जरा इनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट बरकरार रहे। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए जरा। जो सच्चा नबी होता है उसकी ये खसूसियत। अब दूसरी खसूसियत भी सुनाऊं आप हजरात को, समझ आए ना? आप यहां बैठे तो कोई लेकर तो जाए ना कोई बात, हमने माइंडसेट और मजबूत करना है कि हमारे नबी ही सच्चे और आखिरी नबी हैं, बस फाइनल। इसके बाद हम बात सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन थोड़ी सी अपनी बुनियाद को भी मजबूत करना है। जो सच्चा नबी होता है ना, वो जो कहता है वो हो जाता है। ये जींदे बैठे हो तो सुभान अल्लाह को ना, एक बारी बार बार तो क्यों कहना पैंदा है? हाँ, जाग के बैठो। जो कहता है वो हो जाता है, सच्चे नबी की यह खसूसियत होती है। कादियाने से पूछो, हाँ भाई दसो भाई, ये जो तुम्हारा काना था इसने जो कहा है, कहते जी अल्लाह के फजल दे नाल जो भी कहा है कभी पूरा नहीं हुआ है, ये जलील ही हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मैंने कहा फिर समझो तो। नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवा करते, एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर हम बड़े दूर से आए हैं। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल जानते आपका कबीला दूर है हुजूर, वहां पर यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे इलाके वालों ने मिलकर एक कुआं खोदा है, पानी कड़वा निकला है। हमने वहां पे बताया कि हमारे नबी का यह मौजज़ा है कि जहां पर कुल्ली मुबारक फरमा दें या लुआबे दहने अकदस हो अनवर डाल दें तो वो कुआं मीठा हो जाता है। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे नबी आके ये कुआं मीठा कर दे, हम कलमा पढ़ लेंगे, चूंकि बड़ी मेहनत हुई है, यहां से ही पता चल जाएगा। ये कैसे हो सकता है? हुजूर करम फरमाएं, तशरीफ लाएं, कुएं को मीठा फरमाएं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और साथ फरमाया बता तेरे कुएं का नाम क्या है? उसने कहा हमारे कुएं का नाम है बीसान। आपने फरमाया ये तो नाम ही गलत है, आज के बाद मैं नाम रखता हूं नौमान। उसने कहा जी ओके हो गया। फरमाया जाओ चेक करो, पानी मीठा हो गया, जाओ जरा चेक कर। मैं अक्सर पंजाबी कहना ना, यदि अपने हाथ ने जरा चौक के बोलो सुभान अल्लाह, ये हुजूर की शान है ना। समझ आ रही है? अब वो सिहाबी था, बरवजन तो था नहीं, वो जो है जी वहीं से चले, सवारी भगाई, वहां पहुंचे, लोगों ने देखा अकेला आ रहा है, मायूसी छा गई कि नबी नहीं आए, कुआं मीठा कैसे होगा?
लेकिन इसके चेहरे पर सुकून, इत्मीनान, चैन, खुशी, मोहब्बत, चमक। वो सारे कहते हैं भाई नबी आए नहीं, तू इतना खुश है? उसने कहा नहीं भी आए, काम हो गया है। उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? कहा मेरे नबी ने ये फरमाया कुआं मीठा हो गया। वो जितने यहूदी घंटाल थे वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा चेक करो, शर्त लग गई, यहां से पिया, यहां से पिया, यहां से पिया, यहां से पिया, पानी मीठा था। उसने कहा बता जो मेरे नबी ने कहा था सच हुआ कि नहीं हुआ? कहने लगा हो गया। और जब आखिरी घूंट भरा तो साथ ही कलमा शहादत पढ़ के मुस्तफा का गुलाम भी बन गया था। मेरे नबी जो कहते हैं वो हो जाता है, और इसने जो भी कहा है कभी भी नहीं हुआ है। तवज्जो तो नहीं फरमा रहे ना। और अगली बात, जो सच्चा नबी होता है ना, उसके खसाइस में से है वो दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता। सदके जामा तुहाडी चुप तो समझ आ रही है ना? अब ये बातें मुझे करनी पड़ती है ना जी, सादा तालिब इल्म। जो सच्चा नबी होता है वो दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता, लेकिन शान क्या होती है? मुअल्लिम भी सारे जहां का होता है। यह बात बड़ी समझने वाली है। दुनिया में किसी का शागिर्द भी नहीं होता और मुअल्लिम भी सारे। कमाल वाली बात है, जब पढ़ा नहीं किसी से, मैंने कहा दुनिया में नहीं पढ़ा ना, जो सच्चा नबी होता है वो दुनिया में पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि जब दुनिया में किसी से पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो जो नबी के आदाते मुबारका होंगी, अखलाके पाक होगा, उसे देखकर कहेंगे वाह भाई वाह क्या शान होगी इसके उस्ताद की, तो उस्ताद को अफजल समझा जाएगा। तो नबी सबसे अफजल होता है, उस्ताद कैसे हो जाए? नबी तो खुद उस्ताद होता है। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। यही वजह है महबूब पाक अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी को भी अल्लाह ने पहले ही अपनी बारगाह में बुला लिया था। बोलो ना यार। आपकी वालदा माइदा भी 6 साल की उम्र में थे आप, या 5 साल की उम्र में वो पर्दा फरमा गई, ताकि कोई ये ना कह सके कि शायद उन्होंने सबको सिखाया है। फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान। आवाज कमजोरों वाली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जर्नैल अहले सुन्नत, दरवेश अहले सुन्नत। ओ बोलो तो सही हो, सुती पई कौम। समझ आई? हमारे बहुत ही प्यारे भाई इंजीनियर मोहम्मद सरवत इजाज कादरी साहब, आप तशरीफ फरमा हुए, वेलकम, अहलम व सहलन, मरहबा। जो जाग रहे हैं जरा प्यार से सुभान अल्लाह फरमाए ना। जरा अगली बात भी कहूं आपसे, दोस्ताने गिरामी कद्र, ये सच्चे नबी के खसाइस में से है कि वो किसी का दुनिया में शागिर्द नहीं होता। अल्लाह ने भी फरमा दिया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। फरमा रहमान वो है जिसने कुरान सिखा दिया और इंसान को पैदा किया और फिर उसे बयान की सलाहियत से नवाजा। देखें भाई हजरात उलमा बैठे, मैंने इनकी दुआ भी लेनी है। कुरान मजीद बुरहान रशीद का जब तर्जमा तफसीर की जाए तो बस औकात तरतीब लफ्जी को भी देखना पड़ता है कि यहां लफ्जों की तरतीब क्या है। अब पहला देखें, ये तरतीब देखें, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अब इसमें उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह मेरी जुबान पे आसान करे और जनाब को समझ आ जाए। फरमा रहमान वो है, ये पहला लफ्ज इब्तदा है। तरतीब देखें, रहमान वो है जिसने कुरान सिखा दिया, फिर फरमाया खलकल इंसान, और इंसान को पैदा किया। उलमा फरमाते इंसान के पैदा होने से पहले अल्लाह ने किसी को कुरान सिखा दिया था। ये तरतीबे लफ्जी है। अगर ये समझ आ जाए तो ये बात वाज़ेह होती है, कुरान मेरे रहमान ने सिखाया और जो चीज है वो कुरान है, और जिसे सिखाया है वो तेरे और मेरे नबी मोहम्मद अरबी की जाती अक़दस है। अब बात समझ आई है? तख्लीक इंसानियत से पहले किसी को कुरान सिखा दिया गया है। ये तरतीब लफ्जी बता रही है। अगर यही समझ आ जाए तो मैं कहता हूं ये तो पूरा चश्मा फूट रहा है अजमत मुस्तफ़ा का। लेकिन हजरात उलमा बैठे हैं यहां, इनकी दुआ लेने के लिए एक छोटी सी बात और करके मैं जल्दी से आगे गुजरना चाहता हूं। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पढ़ाने का जिक्र हो रहा है कि आपको अल्लाह ने पढ़ाया, अल्लाह ने सिखाया, अल्लाह ने हर चीज अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत के तो बहुत सारे सिफाती नाम हैं, तो यहां लफ्ज़ रहमान से इब्तदा क्यों फरमाई? सोचने वाली है ना, लफ्ज़ रहमान से इब्तदा क्यों फरमाई? अब जरा इसका जवाब भी सुनिए। अक्सर मुझे तुलबा और पढ़ने पढ़ाने वाले लोग नजर आ रहे हैं, ये जुमला लुत्फ देगा। आइम्मा तफसीर ने यहां ये सवाल उठा के जवाब दिया। वो कहते हैं भाई बात ये है, यहां है महबूब के पढ़ाने की बात हो रही, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
अपने नाम रहमान से इब्तदा इसलिए फरमाई कि जब भी कोई किसी को पढ़ाता है तो वो जब आला तालीम हासिल कर जाए और वो बड़े आला काम करे तो देखने वाला उसको देख के तारीफ तो करता है, लेकिन साथ पढ़ाने वाले के बारे में भी कहता है कि ऐसने एमे नहीं, इन्हें बड़ी मेहनत के नाल पढ़ाया है। और जाहिर सी बात है, मेरे उस्ताद ग्रामी अल्लामा तनवीर साहब किबला दामजिल्लु आप बैठे हैं, आप भी जब हमें पढ़ाते थे बस औकात सजा देते थे, डांट देते थे, डपट देते थे, थप्पड़ भी लगा देते थे, मुर्गा भी बना देते थे। चूंकि उस्ताद कर सकता है, उस्ताद सजा दे सकता है। फरमाया ये जमाने वालों, मैंने हबीब को पढ़ाया है पर सजा दे के नहीं, डांट डपट दे के नहीं, झिड़कियां दे के नहीं, बल्कि अपनी रहमत के साए में अपने हबीब को पढ़ाया है। आपको बात समझ आई है आप हजरात को कि कोई नहीं आई है? जिसको समझ आई है मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाए बुलंद आवाज। ये नबी की खसूसियत में से है, समझ आई है कि वो दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं होता। पूछे कादियानियों से, तुम्हारा मिर्जा कहते हैं अक्सर स्कूलों में खज्जल होता रहा है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, अक्सर स्कूलों में ये खज्जल होता रहा है। तो मैंने कहा फिर ये कैसे हो सकता है? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। अगर ये भी समझ आ गई तो थोड़ा सा आगे चलें। एक और खसूसियत और बड़े कमाल की है, जो सच्चा नबी होता है ना, अब इस जुमले का आपको लुत्फ बहुत आएगा, मुझे पता है, अहले स्टेज की तवज्जो चाह लेता हूं। जो सच्चा नबी होता है ना, वो किसी का गुलाम नहीं होता। सदके जामा 5 बंदे ने हाथ चुके, बाकी जिमें को अमानता रख के गया होंदा, खुदा दा नाम मनो, जड़ियां रोटियां खांदे हो हलाल तो करया करो ना। तो इस बात देखो शाह साहब मुस्कुरा पड़े हैं यार, मैनू इधरों खैरात लभ गई, तुसी भी तो बोलो ना यार, उठा उठा के बोलो सारे प्यार के साथ। ओ मैं जो कह रहा हूं, जो असल नबी होता है, सच्चा नबी होता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता। ओए कादियानी ने पूछो तुहाडे दा नाम की, कहते हैं गुलाम। तो मैंने कहा जड़ा है ही गुलाम, वो कंजर नबी किवें बन सकदा है? ओए हाथ उठा के बोलो सारे, हाथ उठा के। आज मुझे लगता है ताजदारे खत्म नबूवत के नारे ही भुल्ले बैठे ने, पंजाबी दी चास लई जांदे हो। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाल्लाह, अब तो सैयदजादे ने नारा लगाया है, और ये नन्ना सैयदजादा भी हमारा यार है। अल्लाह इनको खैर बरकत अता फरमाए। तो वजह है सब हजरात की को बात समझ आई है? जो नबी होता है वो किसी का गुलाम नहीं होता, सारा जहां उसके दर का गुलाम होता। तो इसका तो नाम बताता है कि ये तो कमीना हो ही नहीं सकता है। और मैं अगली बात भी कहूं, ये बात भी सुन लें, अपनी मोहब्बत को जरा पूरा करें, मजबूत करें। कहते हैं गुलाम अहमद, मैंने कहा ना गामा काना आखो, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप कहे गुलाम अहमद। फिर मैंने कहा गुलाम अहमद का माना था अहमद का गुलाम। अहमद का गुलाम वो नहीं होता जो नबूवत पे डाका डाले। अहमद का गुलाम हाफिज ताहिर होता है जो मुस्तफा की खत्म नबूवत पे पहरा देता है। अहमद के गुलाम ये जवान है जो सिक्योरिटी कर रहे हैं। अहमद के गुलाम ये उलमा है। अहमद के गुलाम ये सादात है। अहमद के गुलाम तो शाह अहमद नूरानी थे। हाथ उठा के बोलो सारे सुभान अल्लाह। जो हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा दें। अहमद के गुलाम वो हैं जो डाका डाले, वो अहमद का गुलाम कहां है? वो सिर्फ गुलाम कादियानी है। अब अल्लाह सुभान अल्लाह, चुप कर। अब बात समझ आइए आप हजरात को, ये नबी के खसाइस में से है। और खसाइस तो और भी हैं, पर मैं आखिरी सुना के फिर अपनी बात को आगे लेके चलूंगा। जो सच्चा नबी होता है उसकी एक खसूसियत ये भी होती है, ये अगर आपने ये बात आधे घंटे की याद रख ली ना, इंशाअल्लाह आपके सामने कादियानी टिक नहीं सकेगा। आप ऐसी जरबे लगाएंगे ना, जरबे साडी पंजाबी कहते ने डांगा, क्या कहते ने? डांगा ते सोटे, और इसको कहते हैं दुर्रे। ये इल्मी दुर्रे दे रहा हूं, इनको याद रखो। जो सच्चा नबी होता है उसकी एक खसूसियत ये होती है, वो नबी जिस जगह पे पर्दा करता है वहीं पर दफन भी होता है। अब ये बात सुन के देखा ना, उलमा बोल पड़े और इनके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। इन्होंने पता भी समर साहब ने हुण इत्थे दबना है, और कादियानी नूं दबना भी बनता है। क्यों हजूर शाह साहब? अब ये बात बड़ी सोचने वाली है। और मैं यहां ये भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद, जाहिरी पर्दा करने के बाद
आपको पता है सबसे पहला मसला कौन सा उठा था? ये बातें याद रखो। अजमत सिद्दीक अकबर पे एक बात अर्ज करने लगा हूं, समझ आ रही है? और अजमत सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर दा फिर पहला नंबर ते है ना। ए शाह साहब एवं नहीं, ए जितने खटमल, लाल बेग, यूरोप दियां सुंडियां, मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो, हैं? ये जितनी यूरोप की सुंडियां पता नहीं कहां की रोटियां खाई और अपने आप को बदल बैठे और आज पूछते हैं क्या हम भी कुछ हैं? मैं क्या कुछ जब थे अब कुछ नहीं हो। अब कुछ वही रहेगा जो अकीदा अहले सुन्नत का सच्चा चौकीदार रहेगा। जो डाकुओं के साथ बैठेगा वो कुछ नहीं हो सकता है, वो कुछ नहीं हो सकता है। खुदा का खौफ करना चाहिए ऐसे लोगों को। आज पूछते हैं कि क्या हम भी कुछ हैं? मैंने कहा कुछ भी नहीं हो जनाब, कुछ भी नहीं हो। हमने बंदे देख के सुन्नियत को नहीं माना, बल्कि सुन्नी देख के बंदों की इज्जत की है हमने। ये याद रख लें, समझ आ रही है? आज पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब कादरी का नाम आ जाए लोगों की टांगे कांपती हैं। और मैं सैयदजादे के लिए दुआगो रहता हूं, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए और सैयदी आला हजरत की निगाह फरमाए, गौसे आजम की तवज्जो से इनको इस्तिकामत अता फरमाए। जिस तरह मसलक का ये पहरा दे रहे हैं, एक सैयद को ये किरदार अदा करना चाहिए ताकि पता चले जब दौर यजीदी आ जाए तो फिर हुसैन का बेटा कैसे बोला करता है। समझ आ रही है? बोलो ना। इस वास्ते जितने और भी सादात बैठे हो, तुम हमारे सरों के ताज हो। खुदा की कसम, तुम जब तक इस अकीदे पर कायम रहोगे, हमें कदमों के तले रौंद भी डालो, अगर हम बोल जाएं तो फिर कहना हम आपके कदमों से लगने वाली धूल के बराबर भी नहीं समझते। क्यों? हमें पता है तुम्हारे अंदर रसूलुल्लाह का खून है। समझ आ रही है? इस वास्ते इस मसले को भी समझने की कोशिश फरमाएं। अब जो मैं बात कहने लगा हूं हजरत सिद्दीक अकबर की शान पर, पहला मसला का करीम अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद जो आया वो ये था कि नबी पाक को दफन कहां करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कब्र अथर कहां बनानी है। अब राय मुख्तलिफ थी, कोई कहता था वहां, कोई वहां, कोई वहां, कोई जन्नतुल बकी, कोई उहुद, कोई मुख्तलिफ राय थी। अब मैं फिर इतनी जोर से मैंने पहले बात कही, अब आहिस्ता बोलूं तो समझ जाना भी कोई बात होने वाली है। सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, मैं बताऊं कहां दफन करना है नबी को? मैं बताऊं? सारे चुप हो गए। क्यों? उन्हें पता था कि राजदारे मुस्तफा आ गया है, ये जो कहेंगे वो बात हक है। उन्होंने कहा जी बताइए। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मैंने अपने करीम आका से सुना था, बल्कि पूछा था कि नबी को कहां दफन किया जाता है। मेरे आका ने फरमाया था जहां वो अपने रब से मुलाकात करे उसी जगह पर, किसी ने दूसरी बात नहीं की। उन्होंने कहा ये सिर्फ अबू बकर नहीं बल्कि वो सिद्दीक है जिसको रब ने भी सिद्दीक कहा हुआ है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अम्मा आयशा पाक के हुजरे में ही दफन कर दिया गया। और यहां पर मैं पूछना चाहूंगा, अल्लाह करके सुनियो, तुम्हें इस मसले की हसासियत समझ आ जाए। आजकल कई लोग ऐसे भी हैं, वो ये बकते नजर आते हैं जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया तो 3-4 सहाबी रह गए, बाकी तो जनाजे में था ही कोई नहीं। और मैंने कहा अगर अपनी मां का दूध पिया है तो अब्दुल्ला शाह गाजी के शहर में बैठकर ये हजरत अत्तार का नौकर, ये आला हजरत का मलंग तुमसे पूछना चाहता है, अगर सिद्दीक अकबर नहीं थे तो बताओ ये मसला बताया किसने है? खुदा का खौफ करो जालिमो, सहाबा का बुग़्ज़ अपने दिल से निकालो, क्योंकि मेरे हबीब ने फरमाया, आप फरमाते हैं मसलो अस्हाबी फिन्नास का मसलिल मिल्ह फित्ताम। ये लोगों, मेरे सहाबा की मिसाल कायनात के लोगों में ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। शारहीन हदीस कहते हैं इसका मतलब क्या है? फरमाया जिस हंडिया में नमक नहीं होता उसे भी पसंद कोई नहीं करता, और जिस सीने में सहाबी नहीं होता रब भी पसंद नहीं करता।
अल्लाहु अकबर। वैसे तो पता नहीं अहले सुन्नत का इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, नारे में इत्तेहाद कर लिया करें। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, बोल ले सुभान अल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात की? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हो या साहब, खबरदार कभी भी लूज पॉइंट, लूज लफ्ज, लूज नुक्ता नजर रखना ही नहीं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़ियल्लाह व फी रिवायतिन सुम्मा माता व हुवा मबगूदुन li आले मुहम्मद कद दखला नार। हदीस शरीफ है, आका ने फरमाया अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो जाए, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद की बरकत उसको हासिल हो, यानी उनके दरमियान खड़ा हो, फरमाया नमाज पढ़ रहा हो, रोजा रखा हुआ हो, अगर उसी हालत में मर जाए और उसकी कैफियत ये हो उसके दिल में मेरी आल का प्यार न हो, फरमाया ये काबे में मरने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा, सीधा आग में जाएगा। मैंने कहा अगर जन्नत में जाना है तो आले रसूल से प्यार कर। समझ आ रही है मेरी बात की? आल को भी असहाब को भी। और अब ये आप नारा जरूर लगाया करें, हर सहाब ये नबी। अभी कई लोग बेचारे भूल चूक का शिकार हो रहे हैं और पूछते हैं कहीं गलती। मैंने कहा कमाल है, तुम ही बड़ी बड़ी गलती है। तो जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, खुदा का खौफ कर। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना क्या है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु क्या है, नहीं तवज्जो फरमा रहे। और फिर मैंने कहा आका करीम ने फरमाया मुख्तलिफुल अल्फाज व सनद व तुरुक के हदीस है, फरमाया लम तमस्सहुन नार, उसे आग नहीं छुएगी। किसे? फरमाया मन रआनी व आमन बी व रआ मन रआनी, जिसने मुझे देखा ईमान लाया और उसने जिसने मेरे देखने वालों को देखा। अब यहां कहता है सहाबी जनती है कि नहीं? मैंने कहा ये हदीस बताती है ताबी भी जनती है। शाह साहब की बला ये हदीस बताती ताबी भी जन्नती है। अभी सहाबा में तुम्हें शक है, ताबियों तक कैसे पहुंचोगे? और सबाइयों, ये सबाइयों को कह रहा हूं, और तुम तो रिजवी हो ना सारे। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। तवज्जो है सब हज़रात की? गिरामी कदर हजरात, मैं जरा गुफ्तगू को समेटने की तरफ आऊं। सिद्दीक अकबर ने फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम को यहां यह मसला है कि हुजूर ने फरमाया था नबी जहां पर्दा फरमाए वहां दफन करना है। मैंने कहा अगर यही बात है तो हिम्मत करके कभी कादियानी से पूछना और कादियानी कहना हिम्मत करके बता तुम्हारा मिर्जा काना कहां मरा था। अजय भी जे ना बोलो तो मैं समझागा 2 नंबर ही कर दे पे, 1 नंबर बन के बोलो, 1 नंबर है। ये मिर्जा काना लैट्रीन में मरा था, बाथरूम में, वहां मरा था। और इन्हें कहो अगर तुम इसे अपना नबी कहते हो तो खसूसियत ये है जहां मरे वहां दफन करो। एदा मुंह दे फलाश दे बेचे। हाय हाय, जिसको समझ आई है जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमा दे। साडी कौम चस्कियां च पै जाती है। समझ आई? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस बात को समझो। और मैं बिल्कुल बिल्कुल साहिल मैंने देख लिया है, बस जहाज ही किनारे लगाने वाला हूं। और साहिल तो वैसे ही कराची में है, अब तो मैं बहुत ही करीब आ गया हूं। आप एक नुक्ता और समझ लें और फिर आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। तवज्जो है सब भाइयों की जितने बैठे हैं? इधर देखिए, उलमा फरमाते हैं हाय अच्छा बा फिर हुणे आया, हुणे आया जनाब, हुजूर करीब है जी। अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। जो जाग रहे हैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमा दे, ताकि अगला नुक्ता भी आ। और ये हजरात नौजवान जितने बैठे हो, ये आप इन बातों को याद रखा करें। और ये वो इल्मी हीरे हैं जिनको अगर आप अपने पास रख लें तो इंशाल्लाह डामाडोल नहीं हो सकते आप हजरात। उलमा फरमाते हैं जरूरत नबूवत, जिसको इजराए नबूवत कहते हैं, यानी नए नबी की जरूरत कब पेश आती है, यह भी एक सवाल है। उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है कि ऐलान किया जाए कि नया नबी है या माना जाए, यह कब मौका आता है? फरमाया 3 असबाब हैं नबूवत के इजरा के। कितने असबाब हैं? 3। नंबर 1, पहला सबब यह है कि जो पहला नबी होना उसकी जो तालीमात हों वो उसी तरह साबित तो कायम न रहें जैसे नाजिल हुई थी, उसमें तारीफ हो जाए, बदल दी जाए। तो जब बदल दी जाए तो फिर नए नबी की जरूरत पड़ती है। यह पहला सबब उलमा ने लिखा है।
और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इसकी जरूरत ही नहीं। आप कहेंगे दलील, दलील कुरान में है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया कुरान नाज़िल भी हमने किया, हिफाजत भी हम करेंगे। तो जब ये कुरान बदल सकता ही नहीं तो फिर नए नबी की जरूरत ही नहीं। इस मसले को समझो यार, ये बड़ी बुनियादी बात है। और ऐसे ही समझे कि कादियानी को ताबूत में रख के मकील ठोक रहा हूं। समझ आ रही है? जब जरूरत ही नहीं है तो फिर ये नबी आ कैसे सकता है? दूसरा सबब क्या है इजराए नबूवत के लिए? सुनो, दूसरा सबब यह है कि जब पहले नबी की तालीमात तो हूं, जितनी हूं वो साबित तो कायम भी हूं, लेकिन वो मुकम्मल ना हूं। अल्लाह अपनी हिकमत और मशीयत के तहत कुछ अहकाम आने वाले जमाना जदीद के लिए या आने वाले नबी के लिए बाकी रख ले। वजह नहीं फरमा रहे आप हज़रात। तो जब तक पहले नबी की तालीमात मुकम्मल ना हो तो नए नबी की जरूरत होती है। अब हमारे नबी के बाद तो इस चीज की भी जरूरत नहीं है। क्यों? कहता दलील में क्या कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। फरमाया हबीब तेरा दीन तो हमने मुकम्मल फरमा दिया है। तो जब दीन ही मुकम्मल है तो नए नबी की जरूरत ही नहीं। बात समझ आ रही है? ये दूसरा सबब, और ये भी नहीं पाया जाता तो इजराए नबूवत हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब जरा तीसरा सबब भी समात फरमाए। वो क्या है कि जो पहला नबी हो वो एक मखसूस इलाके, शहर या कौम के लिए हो, तो फिर नए नबी की जरूरत होती है कि इनके लिए तो है, उनके लिए कौन है? अरब के लिए, अजम के लिए कौन है? हमारे नबी के लिए तो यह चीज भी नहीं है। हमारे नबी के बाद नबी हो ही नहीं सकता। का दलील अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। फरमाया हबीब बता दो मैं सारी कायनात की तरफ रसूल बन के आया हूं। तो जब सारी कायनात की तरफ रसूल आ गया तो नए नबी की जरूरत ही नहीं है। नारा रिसालत, नारा रिसालत। बात समझ आइए आप हज़रात को? मैं एक बात कहने लगा हूं ताकि आपका ज़ौक़ पूरा हो जाए। बाफर्ज़ मुहाल, पहली बात ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि कोई नबी आए, यह मुहाल है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूं कादियानियों से, ताकि उनको मजीद जलाऊं, उनकी गैरत जगाऊं अगर है तो। वैसे जिसके अंदर हलाल दी टाकी लगी हुई होवे ना, वो कभी बदबख्त बनता नहीं है। लेकिन जो हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, ओए अगर नवे नबी दी लोड़ पै ही गई सी ते कोई चजदा ते आउंदा, चजदा समझ दियो, ओ को काम का तो होता, ये काने की जरूरत पड़ गई थी कि इसी को भेज दिया जाए। कमाल है यार, हज खुदा का खौफ करो, इनको समझना चाहिए। दलाइल की दुनिया में मैं आपकी खिदमत में बात वाज़े कर चुका हूं। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी आ सकता। आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, आखिरी फाइनल लास्ट, अपने अंदर गैरत कैसी रखनी है। यह तुम्हारा सिंध थर पारकर का इलाका, यहां एक लोहार रहता था जिसका नाम था बरकत अली। लोहार था, इसके पास ने कादियानी ने आना शुरू कर दिया और आके कहता है कि मेरी बात भी सुने। उसने कहा मैं फारिग हूंगा तो तेरी बात सुनूंगा। नहीं थोड़ी सी। उसने कहा सुना। कहता है ये हमारा भी एक है। उसने कहा होगा, मैं क्या करूंगा। जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, वो सादा बंदा था ना, तो उसको ना उसने कहा कोई नहीं, पत्थर के ऊपर भी पानी गिरता रहे ना तो सुराख हो जाता है, ये कहावत मशहूर है। उसने कहा इसको तो मैं ले लूंगा, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, मैं बड़े बड़े पढ़ने वालों को, नाराज ना होना, बड़े बड़े पढ़ने वालों को मैंने फिसलते देखा है, लेकिन जो दिल का पक्का हो जाए, अनपढ़ भी हो, तो मैंने फिसलते नहीं देखा है उसे। इसी वास्ते आपने स्कूल की दीवार पर कभी ये नहीं देखा होगा कि लिखा हो बा इलम बा नसीब, बे अलम बे नसीब, ये नहीं लिखा। वहां लिखा होता है बा अदब बा नसीब और बे अदब। इसका मतलब है इल्म थोड़ा भी हो तो खैर है, अदब पूरा होना चाहिए। समझ आ रही है? यह नुक्ता समझने की कोशिश फरमाइए। अगर आप ध्यान से बैठे हैं तो अगली बात भी कह दूं आप हज़रात को। उसके अंदर तो इश्क़ मुस्तफ़ा कूट कूट के भरा हुआ था। वो तो हर बात काम भी करता था और या नबी भी कहा करता था। उसने आकर कहा हमारा एक कादियानी है, वो भी नबी है। उसने कहा वो कहाँ का नबी है जनाब? जो नबी होता है वो तो चांद तोड़ता है, सूरज मोड़ता है, दरख्तों को चलाता है,
ते तुहाडा आखे नहीं, ये तो खुद बीमारी में मुलव्विस रहा है, तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उसने कहा ऐसा कमीना आपका रहनुमा और रहबर, तवज्जो नहीं फरमा रहे ना। हाँ, उसने कहा नहीं नहीं आप देखिए उसके पास बड़ा इल्म था। उसने कहा मुझे भी बुजुर्गों ने बताया है शैतान के पास भी बड़ा इल्म था। फ्रंट सीटों वाले, फ्रंट सीटों वाले, फ्रंट सीटों वाले, बात हजरत शाह साहब, बात तो इल्म की नहीं है ना। उसने कहा अच्छा अब ये देसी। उसने कहा यार एक मिनट देखो तो सही, आपको नहीं पता है ये बड़ी बातें। उसने एक दिन टाला, दूसरा दिन, तीसरा, उसने जब देखा ना 8-10 दिन हो गए। एक दिन वो कुल्हाड़ा तेज कर रहा था, कुल्हाड़ा ऊपर से वो आ गया। साड़ी पंजाबी कहते ने उन्हें आख्या या आप नहीं या गाहक नहीं, या आप नहीं या गाहक नहीं। वजह नहीं फरमा। उसने कहा आज आने दे, आज इसका इलाज मैं करता हूं। वो आ गया, वो जी हमारी भी बात सुने। उसने कहा बिल्कुल आज तो बड़ी तसल्ली से सुनेंगे, आप टेंशन फ्री हो जाएं जनाब। अरे क्या क्या कहने जनाब। अच्छा, उसने अपने बेटे को कहा हे रहमत अली जी बाबा जी। उसने कहा जरा हवेली का दरवाजा लगा। आपको पता लोहारों की जी हवेलियां होती है ना, इर्द गिर्द वो जो दरख्त होते हैं उनकी शाखें काट के रखी होती हैं, ऊपर से तो कोई गुजर नहीं सकता, कांटे इतने होते हैं। तो सामने से गेट सा होता है, वहां पर कहा जरा बंद कर। उसने सामने से वो जनाब रखे बहुत बड़े बड़े लकड़ियां और बंद कर दिया। वो जनाब लोहार उठा, अल्लाह करके आपको भी समझ आ जाए। उसने जनाब कुल्हाड़ा रखा अपने कंधे के ऊपर और कहता है कि भाई कादियानी भाग, जिधर भागना है आज मैं तेरे टुकड़े करके छोड़ूंगा। कादियानी यूं 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 वाइब्रेशन शुरू हो गई। मेरे बचने की कोई सूरत है? उसने कहा एक सूरत है, लायक तो नहीं हो पर है। उसने कहा कौन सी? कहता है लेट जाओ। कादियानी भाग के लेट गया। उसने कहा अब बता तेरा जो जिसको तू नबी कहता वो कैसा है? कहता वो तो कुत्ते का बच्चा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। पक्का बेगैरत सन्नत याफ्ता कमीना। अब बैठे हो। उसने कहा और बता। कह रहा सुअर। और कहता जहन्नम में। उसने कहा उठ के खड़ा हो जा। वो उठ के खड़ा गया, यूं यूं कांप नहीं। अब अगले जुमले पर काश के हमारी गैरत भी जागे। उसने कुल्हाड़ा दे दिया उसके हाथ में और खुद लेट गया। कहता सिर्फ मुझसे पूछना नहीं कि मेरा नबी कैसा है, पहले मेरी टांग को काट और मुझसे पूछ मदीने वाला कैसा है।